माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की बीसी में चर्चा में ये कहा कि आप लोग अच्छे से काम करें, हम तो काम कर ही रहे हैं, भगवान भी देखता है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हर व्यक्ति को अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सोचकर काम करना चाहिए कि जिस काम के लिए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हमें तनख्वाह के रूप में मिलता है, उस काम को हम ईमानदारी से करें। बेसिकली कांग्रेस के नेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक किसान का बेटा गांव से चलकर आता है, पहली बार विधायक बनता है और वो विधानसभा में विपक्ष के छक्के छुड़ा देता है 2.25 घंटे लगातार बोलकर, और एक एक विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 48 दिन के अंदर जितने निर्णय लिए माननीय भजनलाल जी ने, उसकी पूरे प्रदेश में लोग प्रशंसा कर रहे हैं। चाहे वो 4,500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो किसानों की सम्मान निधि में 2,000 रुपये बढ़ाने की बात हो, चाहे पेपर लीक में कमेटी बनाने की बात हो, या फिर 6 महीने में इस सरकार ने जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लुटाया है, रोज एक नई घोषणा करके राजस्थान की जनता को बरगलाने का प्रयास किया, उसके ऊपर एक कमेटी बनाने का विषय हो। ये हमारे प्रदेश के एक कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री बने भजनलाल जी की ही ताकत और हिम्मत थी, जिन्होंने जनता से जुड़े हुए निर्णय 48 दिनों के अंदर किए। मैं उनको ये कह देना चाहता हूं, अपनी गिरबान में झांक कर देखें। मुझे पता है कि आपको जो लिखकर दे दिया जाता है, दिल्ली से जो लिखकर आ जाता है, उस पर आप लोग बोलते हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप नेताओं के रहमो करम पर जिंदा हैं। हम जनता से चुनकर आए हैं और जनता ने हमें चुनकर भेजा, और एक साधारण किसान का बच्चा मुख्यमंत्री बना, यह हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। हम सनातन पर विश्वास रखते हैं, हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, हम इस बात से कतई नहीं नकारते। और मुझे तो अच्छी तरह ध्यान है, कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक कहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, इस कांग्रेस के नेताओं ने, उसके अंदर यहाँ के प्रदेश से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सभी ने कहा था कि राम सेतु राम जी के समय में नहीं बना और राम का किरदार काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस है। इसीलिए जब भी कोई भगवान का नाम लेता है तो इनको चिढ़ होती है और इन्हें मजबूरीवश स्टेटमेंट देनी पड़ती है अपने आला कमान को राजी करने के लिए। जो दिल्ली में बैठे हैं वो ये चाहते हैं, कांग्रेस के नेता, कि कोई भी राम जी के पक्ष में ना बोले। राम जी को स्वीकार कर लिया तो वो कांग्रेस ही नहीं है। इसलिए लीडर ऑफ पोजीशन राम जी भी हमेशा राम जी को नकारते हैं, और इनके प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी भी राम जी को नकारते हैं, और गहलोत साहब भी राम जी को नकारा करते थे। धन्यवाद। कहा क्या था जिसकी वजह से आपको इतना लेट इवनिंग मीडिया को बुलाना पड़ रहा है? ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, ये बात मुझे जाकर के इसको लीक करना है? उन्होंने आज एक बाइट दी, उसके अंदर कहा कि ये सरकार राम के भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि भगवान देख रहा है, हम लोग सृष्टि भगवान के भरोसे चल रही है, इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं करते। और आप भी इस बात को जानते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है। हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं और हम सनातन पे विश्वास रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है, एक साधारण परिवार का किसान मुख्यमंत्री कैसे बना, एक साधारण परिवार का व्यक्ति 2.25 घंटे तक कांग्रेस की धज्जियां कैसे उड़ाता है, इनको ये पीड़ा है।
टीआरसी पे क्या चल रहा है? आप लोग किस तरह से अब इसके उद्घाटन की करेंगे साथ? पहले इसको विषय पर तो फिर ये पूछ लेता हूँ मैं, अभी मुख्यमंत्री को भगवान का सहारा लेना पड़ा, क्या वो इतने ऐसे आए हो गए कि अफसरों से दब के बात करनी पड़ी है? अफसरों को तो धमका सकता है मुख्यमंत्री, कह सकता है कि ये काम करो, ये है असली बात। ये इस पर क्या ऐसा है मुख्यमंत्री यहाँ के? बिल्कुल नहीं है, मुख्यमंत्री हमारे ऐसा है बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मजबूती से निर्णय लिए और उसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। एसआईटी का गठन करना, लगातार हमारे मंत्रिमंडल के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने जो वादे किए उनको धड़ल्ले से पूरा कर रहे हैं, बेबाक तरीके से विधानसभा में जवाब दे रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इनकी झूठी घोषणाओं को जनता ने नकारा है, इसलिए बौखला रहे हैं ये लोग। सर आप कार्रवाई कब करोगे? अब इतने सारे आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, आपके प्रवक्ता भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार आपकी कार्रवाई तो आप ही करेंगे सर। देखिए हम लोग, मैंने कहा कि हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, कमेटी उसकी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट पेश करने के बाद हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करने का काम भी करेंगे।